गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे? तो आज आपके लिए एक बढ़िया क्लास लाया हूं। देखिए लिखा हुआ माय मदर। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे जो लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं? चलिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग पढ़ना जानते हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो आज आपकी रीडिंग प्रैक्टिस वाली क्लास है। तो आज हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। समझ में आ गई बात? तो आज हमारे पास एक होनहार और एक जोरदार छात्र हैं। कद में छोटे लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं। वो आएंगे जिनका नाम है आयुष और आपको पढ़ा कर दिखाएंगे। प्लीज कम। पर्सन caring always wax make us आप बताओ ये हाउस है कि होम है? होम बोलो। क्लीन। बिल्कुल, आयुष के लिए तालियां होनी चाहिए। हमारा बालक बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। छोटा है लेकिन क्या हुआ, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह आप लोग पढ़िए। अब हम अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाना चाहेंगे जो आएंगे और पढ़ा कर दिखाना चाहेंगे। अब हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए। तो आप लोग भी पढ़िए। तो हमारे बच्चे रेडी हैं बिल्कुल। प्लीज कम। Delicious food for the whole family. Breaks very works very hard all day but never complains। तालियां हो जाए बच्चे के लिए। इसी तरह आप लोग भी पढ़िए। हमारे बच्चे ने भी बढ़िया पढ़ा है। एक आध मिस्टेक को अगर छोड़ दें, जैसे हमारी बच्ची ने बोला टीचेज जो बोलना चाहिए था लेकिन टीच बोल के निकल गए टीचेज। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स हमारे बच्चों से होती रहेगी। इट मीन्स माई चिल्ड्रेन विल मेक स्मॉल मिस्टेक्स। दैट इज ए काइंड ऑफ हैबिट ऑफ चिल्ड्रेन। सो देयर इज नो नीड टू बी वरीड। सो अब हमारे सामने हमारे एक न्यू योद्धा जो कि बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ते भी हैं और आपको रीडिंग प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो आज हमारे योद्धा, इनका भी नाम आयुष मध्यसिया आएंगे और आपको पढ़ा के दिखाएंगे। Helps me
up, early, every day, to make breakfast for us. She keeps our home neat and clean. क्लीन। आयुष के लिए तालियां हो जाए। आयुष ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, ऐसे ही आप लोग पढ़िए। अब हम बात करेंगे कि रीडिंग प्रैक्टिस से होता क्या। हमारे एक श्रोता ने पूछा, दर्शक ने पूछा कि आप बताइए रीडिंग प्रैक्टिस से फायदा क्या होता है। तो रीडिंग प्रैक्टिस से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए जो वर्ड चाहिए, जब हम इंग्लिश बोलने जाते हैं तो वर्ड जबान से निकलता नहीं है सही से। इसलिए टीचर हमें सलाह देते हैं कि आपको जोर जोर से रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। इट मीन्स आपको घर पर के बैठकर जोर जोर से पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं बच्चों को रीडिंग प्रैक्टिस कराता हूं कि जिससे हमारे सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी जबान सेट हो जाए वर्ड के अनुसार, इंग्लिश के वर्ड के अनुसार। हम लोगों की जबान हिंदी वर्ड्स के अनुसार सेट हो गई है क्योंकि हम लोग बचपन से बोल रहे हैं। यही फायदा है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस का। इसलिए मैं आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराता हूं, आप भी करते भी हैं। और रीडिंग प्रैक्टिस करने से फायदा आपको मिल गया। तो रीडिंग प्रैक्टिस करने से हमारी जबान सेट हो जाती है, वर्ड के अनुसार सभी वर्ड इजीली हमारी जबान से बाहर आती है। तो हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट रेडी है आपको पढ़ाने के लिए, प्लीज कम। My mother helped me with my homework. She teaches me good manners. She tells me stories at night. Her smile makes me happy. She cooks delicious food for the whole family. She works very hard all day, but never कंप्लेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चे के लिए तालियां हो जाए। अब देखिए कि हमारी बच्ची ने कितना बेहतर पढ़ा। तो ऐसे जबान सेट हो जाएगी तो आप सारे लोग पढ़ना प्रारंभ कर दोगे। तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन रीडिंग प्रैक्टिस, यू विल इजीली डू रीडिंग प्रैक्टिस। सो आई हैव अ न्यू स्टूडेंट, ही इज रेडी टू कम एंड टू रीड, प्लीज कम। My mother is the most special person in my life. She is kind, caring, and always helps me. She wakes up early every day to make breakfast for us. She keeps our home neat and clean. बिल्कुल बिल्कुल, तालियां हो जाए। हमारे बालक ने धीरे धीरे पढ़ाए लेकिन बहुत इजीली, बहुत आराम से पढ़ाए। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस। तो इस प्रकार से भी रीडिंग प्रैक्टिस की जाती है कि जब हमसे कोई मिस्टेक न हो, और मिस्टेक न हो इसके लिए हमें इजी स्लो भी पढ़ना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास एक और ऋषभ नाम के योद्धा हैं जो आ रहे हैं, आपको पढ़ा के दिखाएंगे। My mother is the most special person in my life. She is kind, caring, and ऑलवेज always helps me. She वैक्स wakes up
एक्सप्लेन, बिल्कुल ऋषभ के लिए तालियां हो जाए। अब देखिए रीडिंग प्रैक्टिस कैसे आसान हो जाती है। जब बच्चे कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो रीडिंग प्रैक्टिस आसान हो जाती, इजी हो जाती है। तो आइए अब हम बुलाते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट को, प्लीज कम। My mother helps me with my homework. She teaches me good manners. She tells me stories at night. Her smile makes me happy. She cooks delicious food for the whole family. She works very hard all day but never complain. कॉम्प्लेक्स, बच्चे के लिए ताली हो जाए। अब अक्सर बच्चे क्या कारण है कि रीडिंग प्रैक्टिस करने में फेल हो जाते हैं। बच्चे बुक नहीं पढ़ पाते हैं इंग्लिश की, इसके पीछे रीजन क्या है, या हिंदी की बुक क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? आपको पता है इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि बच्चे घर पे स्टडी नहीं करते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, और टीचर के पास टाइम ही नहीं होता है क्लास में पढ़ाने का, क्योंकि सभी स्कूल में बच्चे भरे पड़े हैं। इसलिए वो बच्चों को टाइम कहाँ पाते हैं पढ़ाने का, वो किसी तरह कोटा पूरा करें उतना ही बहुत है। तो इसलिए रीडिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। माता पिता समय निकाल के बच्चों को घर पे रीडिंग प्रैक्टिस जरूर कराएं। ऐसा कराने से उनका नॉलेज लैंग्वेज में बढ़िया होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। हमारे पास एक नए छात्र हैं जो बिल्कुल रेडी हैं पढ़ाने के लिए। आइए वेलकम करते हैं, प्लीज कम। अर्पित ने तो बहुत जोरदार पढ़ाया, इतना जोरदार तो कि क्या कहना, ऐसे ही पढ़ते हैं। और जोरदार पढ़ने से तो और निखार आता है भाई, पढ़ने में और प्रवीण बनोगे और बेस्ट बनोगे। तो पढ़ना कहीं ना कहीं से बहुत बेहद जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है जो लाइफ में पढ़ेगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा। तो इसलिए पढ़ना यानी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। सो एवरीवन मस्ट स्टडी एंड रीड एवरी डे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ let's wait for the next student who is ready to come here. Please come. My mother helps me with my homework. She teaches me good manners. She tells me stories at night. इट है कि एट है? At ठीक। night. Her smile makes me happy. She cooks delicious food for the whole family. She works very hard all day but never complains. कंप्लेन। राज के लिए तालियां हो जाए। राज बहुत अच्छा पढ़ाए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निखार आता है, थोड़ा थोड़ा बच्चे तेज होते हैं पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा सीख सीख कर आगे बढ़ते हैं। और इस समय तो त्योहार का मौसम है, अभी दुर्गा जी का त्योहार समाप्त हुआ, अब लक्ष्मी माता का त्योहार आ गया, इसके बाद छठी माता का आ जाएगा। तो त्योहार का ही सीजन है, तो त्योहार मनाते रहिए और पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। अब हमारे सामने एक नए विद्यार्थी आ गए हैं, ये भी बहुत जोरदार, ये भी प्रिंस हैं। ये इंग्लैंड के चार्ल्स प्रिंस की तुलना कर लीजिए,
ये पढ़ते कभी नहीं है, मोबाइल मिल जाए तो मोबाइल में खो जाएंगे, इनकी हैबिट है। तो आइए देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। प्लीज कम। My mother help me with my homework. She teaches me good manners. She tells me stories at night. Her smile makes me help see हैप्पी है ना? happy. See good डिलीशियस। delicious food for the whole family. She वर्क्स। works very hard all day but never complain. चलिए प्रिंस के लिए तालियां हो जाए। प्रिंस हमारे एकदम बिल्कुल दहाड़ के पढ़ाए, एक आध मिस्टेक चलती है, बच्चे हैं तो गलतियां होती रहेंगी और बच्चे सीखते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हमारे बच्चे माय मदर पर इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराए। आप लोग इसी तरह घर पे बैठ करके मोबाइल से अपनी बुक से पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ते रहेंगे तब आप अच्छे अच्छे नए नए वर्ड को, नए नए सेंटेंस को सीखेंगे। ऐसा करने से आपका नॉलेज इंप्रूव होता चल जाएगा और आप एक अच्छे छात्र कहलाएंगे। आपके मम्मी पापा भी आपकी तारीफ करेंगे, आपके गुरुजन भी आपकी हौसला बढ़ाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, जो रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास है समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।